हरे कृष्णा। तो कुछ बोलना चाहूंगा जपा के बारे में और भक्ति के बारे में। तो श्रीमद् भागवतम का ये जो श्लोक है, इसका नाम, इसका जो नंबर है, ये वो है 6.1.15। थीम क्या है कि फिफ्थ कैंटो में लास्ट के चैप्टर्स में नरक का वर्णन था, टाइप्स ऑफ हेल। तो परीक्षित महाराज ने उसके बारे में सुना कि भाई नरक का इतने प्रकार हैं। कोई भी और व्यक्ति जब कोई भी कार्य करता है उससे पाप अनजाने में और जाने में हो ही जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि उसको नरक जाना पड़ता है। तो परीक्षित महाराज स्टार्टिंग में पूछते हैं फिफ्थ कैंटो में कि क्या तरीका है बचने का नरक से, व्यक्ति क्या करे कि नरक ना जाए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हाँ ठीक है, बहुत सारे प्रायश्चित हैं, आप वो करें और नरक ना जाए। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि जो प्रायश्चित हैं ये तो ऐसे हैं कि व्यक्ति प्रायश्चित करेगा और प्रायश्चित करने के बाद फिर पाप करेगा। द बेदिंग ऑफ एलिफेंट, जो हाथी होता है जब वो नहाता है, नहाने के बाद फिर डाल देता है मिट्टी अपने शरीर पे, तो फायदा क्या हुआ। अगर आपने कोई प्रायश्चित किया, पाप खत्म, फिर आपने पाप किया, फिर प्रायश्चित किया, फिर आपने पाप किया। तो ये तो ऐसा है, एग्जाम्पल देते हैं, ये तो ऐसा है कि आप पेंसिल से ही पेंसिल को मिटा रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है कि आप पेंसिल से पेंसिल को मिटा पाओ? तो आप पाप कर्म कर्म से नहीं काट सकते, ये इंपॉर्टेंट है। आप पेंसिल को पेंसिल से नहीं मिटा सकते, आपको रबड़ चाहिए, रेजर चाहिए उसको मिटाने के लिए। तो ये सब डिस्कशन होता है। फिर सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक कोट करते हैं, फाइनल बताते हैं कि कैसे हम सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं, फाइनली कैसे हो सकता है। तो वो ये श्लोक है, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारम इव भास्करा। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अगम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारम इव भास्करा। तो बोल रहे हैं केचित् केवलया भक्त्या, केवल भक्ति से ही। ठीक है, केचित् केवलया भक्ता, केवल भक्ति से ही। कैसी भक्ति? वासुदेव परायण, भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा से की गई भक्ति, मतलब शुद्ध भक्ति, अनअलॉयड। हमें कुछ बदले में और कुछ चाहिए नहीं, मटेरियल कुछ भी नहीं चाहिए, केवल भक्ति, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरी कैसी भक्ति? वासुदेव परायण, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो भक्ति की जाती है वो। अगम धुनवंती कासने ना, अगम मतलब पाप, तुरंत ही पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसी कोई भक्ति स्टार्ट भी कर देना एक सेकंड के लिए भी, तो उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। अरे मेरे तो इतने जन्मों के पाप हैं, करोड़ों जन्मों के पाप हैं, करोड़ों क्या पता नहीं कितने जन्मों के पाप हैं, एक सेकंड की शुद्ध भक्ति से कट जाएंगे। ये कैसे पॉसिबल? एग्जाम्पल दे रहे हैं, निहारम इव भास्कर, क्योंकि अभी ठंड आने वाली है इंडिया में। तो आप देखिएगा, यहाँ एग्जाम्पल ये है कि जैसे बहुत धुंध है, मतलब कोहरा छाया हुआ है, फॉग है, लेकिन जैसे ही सूर्य आता है, सूर्य की पहली किरण ही सारे फॉग को दूर कर जाती है। फॉग है ना, धुंध जो होती है, कोहरा, तो सूरज की पहली किरण ही उस कोहरे को खत्म कर देती है। तो एक सेकंड, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक क्षण की गई शुद्ध भक्ति आपके सारे पाप खत्म कर देगी। भले ही कितने जन्मों के क्यों ना हो, करोड़ों अरबों पता नहीं कितने अनलिमिटेड लाइफ टाइम क्यों ना हो। ये तो हो गया श्लोक। अब इस पे एक चीज और से आप कर सकते हैं कनेक्ट। महाप्रभु कहते हैं कि भक्ति के बहुत सारे अंग हैं, तो कौन सा भक्ति का अंग टॉप मोस्ट है? तो वो बोलते हैं, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निर अपराध नाम लिए पावे प्रेम धन। ये भैया तार मध्य इन सभी अंगों में सर्वश्रेष्ठ है नाम जप करना। अगर हम इसको ऐसे करेक्ट करें, तो अगर आप एक सेकंड के लिए भी शुद्ध नाम लेते हैं, शुद्ध नाम का मतलब है सिंपल शब्दों में सुनने का प्रयास करते हैं। अगर आप एक भी नाम सुन पाए या सुनने का प्रयास कर रहे हैं, आपके सारे पाप खत्म।
अरे मैं कह रहा हूँ सुनने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, केवल नाम ही बोल दिया, तो सारे पाप खत्म। लेकिन शुद्ध नाम लेंगे तो आपका प्रेम बढ़ेगा कृष्ण से। लेकिन पाप तो आपका उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन आपने एक बार कृष्ण बोला था। एक बार कृष्ण बोलने पे। अरे इतने सारे पाप हैं, एक एक कृष्ण कैसे खत्म कर सकता है? एक कृष्ण नाम? तो बस एग्ज़ाम्पल वही, कोहरे को सूर्य की पहली किरण। इसीलिए बहुत अच्छे से नाम जप करिए और उत्साह से करिए। हरे कृष्णा, हरि बोल।